नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे मिस्टर विजय केडिया के बारे में कि आखिरकार उन्होंने कैसे सिर्फ 14 रुपए से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट किया और आज वे 800 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के मालिक है। तो ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है उनकी लाइफ स्टोरी, सेकंड है स्माइल फॉर्मूला और थर्ड है कुछ अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बाय मिस्टर विजय केडिया सर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजय केडिया सर एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती थी। विजय केडिया सिर्फ 10 साल के थे ना, तब उनके पिता का साया उनके सर पर से हट गया था और तब से उनके कंधों पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारियां आ गई थी। और जब विजय केडिया 14 साल के थे ना, तब से उनके अंदर स्टॉक मार्केट का पेशेंस था। मतलब आप समझ रहे हो, जब लोगों को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता होता है ना, उस एज से तो विजय केडिया सर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और उनके इसी पैशन की वजह से उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमाया। पर उनकी जो जिंदगी का जो स्टॉक मार्केट से अनुभव है ना, वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ट्रेडिंग से करी थी, जहां पर उन्हें 1-2 बार तो फायदा होता था, फिर अचानक लॉस हो जाता था, फिर थोड़ा फायदा होता था और फिर लॉस होता था। और बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया था कि उनके पास में इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और एक बार तो उन्हें ट्रेडिंग में इतना ज्यादा लॉस हो गया था कि उनकी माँ के गहने भी बेचने पड़ गए थे। और साल 1992 में जब बुल रन आया था ना, तब उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स और जो एसएससी सीमेंट है ना, उससे बहुत ही फायदा कमाया, जिससे कि उन्होंने मुंबई में अपने लिए 1 BHK का फ्लैट भी खरीद लिया था। और विजय केडिया को 2002-03 के बुल रन ने बहुत ही ज्यादा पहचान दिलाई, जहां पर उनके इन्वेस्टमेंट अतुल ऑटो, एगिस लॉजिस्टिक्स 100 गुना के करीबन बढ़ गए थे। साल 2016 में उन्हें #13 इन बिजनेस वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर में भी फीचर किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विजय केडिया सर के पास में मैनेजमेंट में PhD भी है, जिसके ऊपर उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल टेड टॉक में भी बहुत सारी टिप्स दी है, जिसे आप यूट्यूब पर इजीली देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं स्माइल फॉर्मूला के बारे में। स्माइल में एस का मतलब है स्मॉल इन साइज। यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब नहीं है, बल्कि कंपनी का जो मार्केट में शेयर है ना, उससे मतलब है। यानी कि विजय केडिया के अनुसार उसी कंपनी को चूज करो जिसका मार्केट में शेयर कम है, पर वो फ्यूचर में पोटेंशियल रखती है उस मार्केट के शेयर को इंक्रीज करवाने में। MI का फुल फॉर्म है मीडियम इन एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है ना, उसके पास में लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। यानी कि लगभग 2 से 3 डाउन साइकिल, अप साइकिल तो कंपनी के मैनेजमेंट को देख ही लेनी चाहिए, ताकि वे पूरी तरीके से कैपेबल बन जाए कंपनी को सही से चला पाने में। L से मतलब है लार्ज इन एस्पिरेशन। देखो, बहुत से एस्पेक्ट से कंपनी बनती है और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसिडर जरूर कर लेना चाहिए। और एक अच्छा और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट जो होता है ना, वो कंपनी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। जो एक मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े सपने लेकर चल रहा है ना, उसी को फॉलो करो। और लास्ट है E मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। विजय केडिया को वो कंपनियां पसंद आती है जो कि एक समुद्र में मछली के समान हो, ना कि एक कुएं के अंदर एलिगेटर के समान हो। यानी कि किसी इंडस्ट्री का अगर मार्केट पोटेंशियल ज्यादा बड़ा नहीं है ना, तो कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, एक समय के बाद में उसकी ग्रोथ रुक ही जाएगी। तो भाई ये तो हो गई थ्योरी की बात। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि विजय केडिया सर ने यह फॉर्मूला कहां पर यूज किया। तो उन्होंने अभी एक रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया था तेजस नेटवर्क में। तो बता दूं मैं आपको, तेजस नेटवर्क एक ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड डेटा नेटवर्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और विजय केडिया सर ने इस कंपनी में पहले भी इन्वेस्ट किया था, पर मार्च 2021 में उन्होंने और भी ज्यादा एडिशन किया। तो चलिए इसको स्माइल फॉर्मूले के अंदर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जो कंपनी है ना, उसकी साइज अभी मार्केट में बहुत ही कम है, क्योंकि कंपनी अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर पर ही ज्यादा डिपेंड करती थी। पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना, उसका फोकस फ्यूचर में प्राइवेट और इंटरनेशनल कस्टमर है ना, उन पर ज्यादा है। और बात करें कंपनी के मैनेजमेंट की, तो कंपनी का मैनेजमेंट फाइबर टू होम सर्विस को भी रोल आउट करने पर फोकस कर रहा है और जो मेजर ऑपरेटर है ना, उनके साथ में उनकी पार्टनरशिप भी हो गई है। और एक बात, कंपनी टाटा एंड सन्स की सब्सिडरी है, सो ट्रस्ट का तो कोई इशू ही नहीं है कंपनी पर। और लास्ट है ग्रोथ पोटेंशियल। मेरे हिसाब से इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है, इसके बारे में तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपको भी पता है आज बच्चे के हाथ में इंटरनेट आ गया है और जितनी ज्यादा इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का मार्केट पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ विजय केडिया सर के बारे में। तो पहली स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, विजय केडिया सर ने पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करी थी, पर
जब उन्हें बहुत ज्यादा ही धक्के मुक्के लगे ना ट्रेडिंग से, तो वे सीधी सी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर आ गए। और आपको भी पता है मैंने जितने भी वीडियो में बात करी है ना अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, तो जितने भी इन्वेस्टर सक्सेसफुल हुए ना उनके पीछे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही हाथ है। और विजय केडिया सर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कंपनी को समय लगता है मैच्योर और ग्रो होने में, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। और कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, सो समय तो लगता है। और लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है, वहीं शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। लाइक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक दिन का, एक महीने का, एक साल का और 10 साल का चार्ट। आप खुद ही देखकर बताइए कि वोलेटिलिटी कब आपको कम दिख रही है। सो यदि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए ना तो कम से कम किसी कंपनी में 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करो, अन्यथा उस कंपनी की तरफ देखो ही नहीं। सेकेंड है हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। स्टार्टिंग में जब विजय केडिया ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तब उन्होंने बहुत ही गलतियां करी थी। लाइक उन्हें 1-2 बार तो ट्रेडिंग से फायदा हो जाता था, पर उन्हें जैसे ही नुकसान होता था ना, तो जितने पैसे उन्होंने कमाए नहीं थे ना उससे भी ज्यादा चले जाते थे और उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। इसलिए किसी भी चीज पर ओवरली, मतलब कि बिल्कुल वो कहते हैं ना ओवर हो जाना, ऐसा डिपेंड होना बहुत ही गलत है। तो हमेशा बैलेंस बनाकर ही चलो। लाइक आप जब मार्केट अच्छी कंडीशन में हो ना तब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत हो, और जब मार्केट बहुत ही खराब कंडीशन में है ना या फिर बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है ना, तब बिल्कुल भी निराशावादी मत हो कि बस अब तो मार्केट कभी उठेगा ही नहीं। और हाँ, इन्वेस्टिंग कभी भी एक स्ट्रेसफुल वर्क नहीं होना चाहिए। और यदि आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ में चलते हो ना, तो इन्वेस्टिंग इजी और रिलैक्स्ड हो जाती है। और देखो यार, यदि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है ना, तो पहले तो आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग आदि के बारे में सीखो। क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बस टॉप 5 स्टॉक्स टू बाय ऐसा करके आप अगर इन्वेस्टिंग करना सीख रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कर रहे हो। एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर देखिए ताकि आपको इन्वेस्टिंग क्या है ये भी थोड़ा क्लियर हो जाए। और हाँ, विजय केडिया ने आगे कहा है कि कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट हर दिन चेंज होता रहता है, इसलिए अपने पास में एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। थर्ड है डोंट इन्वेस्ट टू अर्न अ ब्रेड। यानी कि यहाँ पर विजय केडिया सर का कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम, या फिर जो बोलते हैं ना वो बहुत सारे लोग वीडियो में कि अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आप रेगुलर इनकम अचीव करोगे, तो उसके लिए यदि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही ज्यादा मूर्खता का काम कर रहे हो। क्योंकि विजय केडिया सर ने भी जब स्टार्टिंग में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी ना, तो वे भी ऐसा ही करते थे। पर उनके पास में कभी कभी ऐसा समय भी आ गया था कि अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के भी पैसे नहीं बचते थे। तो इसलिए यहाँ पर विजय केडिया सर एडवाइस देते हैं कि स्टॉक मार्केट पर पूर्णतः से डिपेंड मत रहो, इसको अपनी इनकम का एक सेकेंडरी सोर्स बनाओ, ना कि प्राइमरी सोर्स। नहीं तो आपकी हालत उन पुरानी मूवीज के मजदूरों जैसी हो जाएगी कि काम मिलेगा तो खाना, और वैसे ही अगर प्रॉफिट हुआ तो खाना, नहीं तो कुछ भी नहीं, भूखे ही सो जाओ। इसलिए आपके पास में एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। और देखो, बहुत सारे लोगों को पैसे लूज करने का स्टॉक मार्केट में एक यह भी रीजन है, बस वे स्टॉक मार्केट को एक मेन सोर्स मान लेते हैं और बस इन्वेस्टिंग पर इन्वेस्टिंग करते हैं। और जब कोरोना जैसी सिचुएशन आती है, जब मार्केट गिरता है और उनको पैसे की जरूरत होती है ना, तब वे अपने इन्वेस्टमेंट को सस्ते में निकालने की गलती कर देते हैं। पर यदि उनके पास में वही एक और दूसरा सोर्स रहेगा ना, तो वे वहां से आराम से अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आपके पास में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से है ना, तो आप नो ग्रेविटी जोन में आ जाओगे, यानी कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी अगर मार्केट वोलेटाइल भी हो रहा है तो। फोर्थ टिप है डोंट बिलीव ऑन टिप्स। यदि आपको आपका दोस्त आकर बोल दे कि एरोप्लेन उड़ाना बहुत ही अच्छा है यार, तू भी उड़ा ले, तो आप में से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि डायरेक्ट जाके एरोप्लेन उड़ा लेगा। पहले वहां उसे सीखेगा और उसके बाद में इन्वेस्ट करेगा। पर जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात पर आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बस जो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है ना, टॉप 5 स्टॉक्स, या फिर टेलीग्राम पर कुछ टिप्स मिलती है ना, उन्हीं को देखकर ही इन्वेस्ट कर देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चाहे कहीं से भी अगर टिप भी मिल रही है ना, तो उस टिप के ऊपर आपको अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करनी चाहिए, अन्यथा आप फिर लूज करोगे मनी को और बोलोगे कि साला स्टॉक मार्केट तो जुआ है। सो इसलिए पहले लर्न करो और उसके बाद में अर्निंग की सोचो। ऐसा नहीं कि बस दूसरों की टिप मिल रही है और आराम से अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता साहब। और लास्ट टिप है नेवर गिव अप। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी विजय केडिया सर ने इन्वेस्ट किया था ना, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़े। वे थोड़े बहुत पैसे कमाते, फिर लूज हो जाते, फिर कमाते, फिर लूज हो जाते, पर उन्होंने अपने अंदर होप रखी और इन्वेस्ट करते रहे। ऐसा नहीं कि बस छोड़ देते हैं यार, इन्वेस्टिंग अपने बस की है ही नहीं, क्या करूंगा मैं, पैसे तो सारे लूज ही कर रहा हूँ, फैमिली के लिए ध्यान दे देता हूँ, ऐसा। पर बल्कि वे बिल्कुल फोकस्ड रहे कि हाँ, मेरे को इन्वेस्टिंग करना है और पैसे कमाने हैं, यानी कि कमाने हैं। ऐसा नहीं कि बस अभी नहीं कमे तो अब छोड़ देते हैं, अब कुछ और ट्राई करते हैं। बल्कि वे बस डटे रहे, तभी जाकर वे आज सक्सेसफुल है और आज उनके ऊपर वीडियो बन रहे हैं।
सो गाइस, कंक्लूजन पार्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि विजय केडिया सर बहुत सारे जो इन्वेस्टर नए नए आ रहे हैं ना, उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। लाइक एक समय ऐसा था कि उनके पास में अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के भी पैसे नहीं थे, पर फिर जब उनके पास में पैसे आए ना, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक दूध की कंपनी ही गिफ्ट कर दी, और जहां वे टी गार्डन में काम करते थे ना, उसे भी उन्होंने खरीद लिया। तो लाइक अपन ने जो मूवी में देखा है ना, बिल्कुल ऐसी ही है उनकी लाइफ स्टोरी। और उन्होंने स्टॉक मार्केट में यदि आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो उसके बारे में उन्होंने 3 रूल दिए हैं। पहला है नॉलेज, यानी कि आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड है करेज, यानी कि आपके अंदर में साहस होना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट गिरता है और तब आपको खरीदने का मौका मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग कम कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, पर बल्कि आपको वहां पर अपने अंदर का साहस दिखाना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। और लास्ट है पेशेंस, यानी कि आपको शांति बनाए रखनी है और देखना है, वेट एंड वॉच का काम करना है बस। और उनका जो एगेसिस लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना, उसके साथ में भी यही था। उस इन्वेस्टमेंट में 1-2 साल में कोई अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, पर वे बस उसके साथ में डटे रहे। उनको हर किसी ने कहा कि इस कंपनी को बेच दे और अलग हो जा, पर उनको खुद पर भरोसा था, तो उन्होंने बस पेशेंसली उसको रोके रखा, और आज जाकर वो हिट साबित हो चुकी है और उनको उसने 100x से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत बनी इस वीडियो को बनाने में। और हाँ, आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।